हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये चैनल आपको वो चीज़ें बताता है जो बिल्कुल कोई नहीं बताता और बिल्कुल मैं तरीके से बताऊंगा आपको। एक सुबह से आप गजट नोटिफिकेशन देख रहे हो जिसमें ये वाला, ये जो आपको ये वाला जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ राइट साइड में, ये है गजट नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हो। और ये लेफ्ट साइड में है पॉलिसी सीईटी की जो बनाई गई थी वो। इस नोटिस के अकॉर्डिंग अब ये दिन में फैल गया। मैं देख रहा था, सुबह मेरे पास ये आ गया था, लेकिन सुबह मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था तो मैं चला गया था ड्यूटी पे। तो अब आके अब फिर मैं इसको ध्यान से पढ़ के फिर बता रहा हूँ। सुबह जब ये नोटिफिकेशन ये आया बाहर तो इसमें ये निचोड़ निकाल दिया गया बच्चों ने अपनी तरफ से कि क्या सीईटी अब क्वालिफाई हो गया है। क्योंकि इसमें एक ये है पैरा नंबर नीचे है पैरा नंबर 9 का, तो उसमें ये वाला पैरा नंबर 9 का 3, इस वाले के अकॉर्डिंग वो ऐसा कह रहे हैं बच्चे आपस में, या यूट्यूब पर भी दिख रहा है कि सीईटी क्वालिफाई हो गया। तो मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ क्या हुआ है और क्या इसका मतलब है। ठीक है जी, क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ लास्ट में आपको पता चल जाएगा, वीडियो कंटिन्यू देख लेना। देखो, सबसे पहले तो बात करें, सबसे पहला इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है, इसको समझ लेना पहले तो। ये ओमिटेड, इसका मतलब होता है किसी चीज को बाहर कर देना या हटा देना, एक तरीके से हटा देना। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो जो ये चीज आई है, ये जो 5-6 पॉइंट है ये सारे हटा दिए गए हैं सीईटी के पॉलिसी जो 2024 में आई थी उससे। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सीईटी की 2024 वाली ही पॉलिसी है। तो अगर बात करें इसमें क्या क्या हटाया है, बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये वाला कौन सा है, ये है जी पैरा नंबर 7 का पॉइंट नंबर 3, ग्रुप सी की मार्क्स को लेकर के। ये देखो पैरा नंबर 3 ये वाला है। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा था, ये जो चीज लिखी है वही चीज यहाँ है। ये नीचे वाली चीज है ना, वही चीज हटाई गई है। क्या, प्रोवाइड द, यहाँ पे लिखी हुई वो चीज कि प्रोवाइड द नेम ऑफ द सच एप्लीकेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर स्किल या रिटन एग्जामिनेशन फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट until he acquire the minimum essential qualification and experience. If they specify for that post by the last date of attending such minimum qualification specify in the advertisement issued by the commission for the conduct of skill या मेन टेस्ट। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो ये चीज है, इस चीज को यहाँ से हटा दिया गया क्योंकि इसमें ये लिखा था इसमें कि जब स्किल या मेन टेस्ट की एडवर्टाइजमेंट जब आएगी तो उस टाइम पे जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके पास उस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार, उस पोस्ट के अनुसार जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। कब, जब उसकी फार्म की लास्ट डेट हो। ठीक है, ये इसमें लिखा है। तो लेकिन ये पैरा यहां से हटा दिया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि उसके असेंशियल क्वालिफिकेशन लास्ट डेट तक पूरी हो या ना हो, वो जो चीज है वो हटा दी जाए, मतलब उसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब ये समझा है। लेकिन अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट में क्योंकि हटाया सिर्फ ये वाला ऑप्शन है, ये वाला देखो, पूरी बात देखोगे तो समझ आएगा, ये वाला बचा है ऊपर वाला। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो एन एप्लीकेंट हु डज नॉट, ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेंट के पास सीईटी की मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो लास्ट डेट के रजिस्ट्रेशन से पहले, सीईटी का रजिस्ट्रेशन से पहले, स्किल टेस्ट की बात नहीं हो रही, उससे पहले जो उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो उसकी होनी चाहिए। अगर नहीं है ना तो पोर्ट जो उसका प्रोसेस है वो नहीं होगा अभी। डेजिग्नेटेड पोर्टल बट इट ड्यू टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन टू अटेंड द appropriate education qualification during the year in which the CET conducted shall be eligible for the PM CET। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इसका फाइनल, इसका निचोड़ ये निकला कि जो बंदा सीईटी में फॉर्म भर रहा है, अभी मान लो सीईटी 2025 में हो रहा है, समझ रहे ना ध्यान से। मैंने पहले का वीडियो पूरी देख लेना, पूरी नहीं देखोगे तो आप मीनिंग कुछ और ही समझ के जाओगे, कमेंट करोगे मास्टर तो गलत बता रहा है। क्यों, आप पूरी देखोगे नहीं। 2025 में सीईटी हो रहा है तो लास्ट डेट सीईटी की क्या थी, 14 जून। तो इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई बंदा सीईटी के लिए 10वीं या 10वीं प्लस आईटीआई, जो 10वीं प्लस आईटीआई या +2 जो मांग रखी है, अगर कोई बंदा 2025 के लास्ट डे तक एलिजिबल हो जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है, तो उसको पेपर में बैठाने के लिए एलिजिबल किया जाएगा जिस साल सीईटी होता है। तो अगर कोई बंदा दिसंबर 2025 तक भी +2 पूरी कर रहा है ना तो वो भी सीईटी में पेपर देने के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब पहले वाले का ये है। लेकिन स्किल टेस्ट की जो बात है वो यहाँ से हटा दी गई है। स्किल टेस्ट से पहले क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, वो चीज़ यहाँ से हटा दी है।
लेकिन इसकी जगह क्या आया वो नहीं बताया। सेम टू सेम ग्रुप डी पोस्ट के लिए पैरा नंबर 8 में है, वो भी देख लो, उसमें भी यही चीज़ है कि पैरा नंबर 8 में क्या है, ये पैरा नंबर 8 का 3 है, इसमें भी वही चीज़, ये वाला हटा दिया है, ये वाला वही चीज़ जो ऊपर छोड़ दी है वो छोड़ दी, नीचे वाली छोड़ दी है। यहाँ पे नीचे वाले में क्या है कि प्रोवाइड द सच एप्लीकेंट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन पोस्ट selection against the attachment post like others eligible candidate of similar category having equal or lesser CET marks until he is acquired the minimum qualification the other experience is specify for that the post of last date earning। वही चीज उसमें से हटा दी कि लास्ट डेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला सिस्टम वो खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ लास्ट डेट के बाद भी जिसके पास क्वालिफिकेशन बढ़ती है, यानी कि हो सकता है पेपर ज्वाइनिंग होने तक हो सकता है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि फिर उसकी जगह क्या होगा, हो सकता है इसका मतलब ये बनता हो कि जब बंदा लास्ट डेट तक अगर पूरी क्वालिफिकेशन नहीं ले रहा है तो जिस दिन ज्वाइनिंग होती है डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट चेक करता है उस दिन तक भी अगर उसके पास पूरी क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट की तो उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा मतलब निकल सकता है जो मुझे लग रहा है। ठीक है जी। अब आ जाओ इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 नंबर पे, प्रोविजन ऑफ द पैरा 9 सब पैरा 1 to 6 रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट शैल बी ओमिटेड। अब जाओ पैरा नंबर 9, पैरा नंबर 9 पे देखो ये 1 से लेकर के और 7 तक, 6 नहीं 7 तक, यानी कि पूरा पैरा नंबर 9 हटा दिया गया। अब इस पैरा नंबर 9 में क्या था पता है, इस पैरा नंबर 9 में क्या था ये देखो, यहाँ पे बताया सीटी मार्क्स है साथ में, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, ये वही चीज़ है। अब आगे देखो सीटी में अप्लाई करने लेट क्लोज 1 के बारे में बता दिया, कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है, अगर सीटी कट ऑफ बराबर है तो सभी को मौका दिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अगर मान लो 70 नंबर है, कट ऑफ 70 नंबर पे लग गई, ठीक है, तो कैंडिडेट जितने भी हैं चाहे वो फिर 10 गुना से ज़्यादा हो जाए उन सबको लिया जाएगा, ये लिखा था उस टाइम पे। अगला पॉइंट क्या है, ऑन द रिसिप्टर रिक्वेशन फॉर द पोस्ट डिफरेंट नॉलेज कल्चर बट द सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल द कमीशन शैल बी कंपल्टेड टू होल्ड 1 कॉमन स्किल टेस्ट या रिटन एग्जामिनेशन विद द कंडीशन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन अलोकेशन शैल बी 1 मेरिट बेस्ड। यानी कि जो जैसे कि ग्रुप 56 और 57 थे जिनकी क्वालिफिकेशन और जिनका पे स्केल वगैरह सेम सा था, तो जो कमीशन है वो इकट्ठा पेपर ले सकता था, ये प्रावधान था पॉइंट नंबर 3 में, ये भी हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ लास्ट में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4, व्हेन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई ये एलिजिबल इज लेस देन द नंबर ऑफ लिमिट स्पेसिफाइड अबव साइड क्लोज कमीशन में एक्सटेंड द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन द वेबसाइट इनेबल फर्दर। यानी कि अगर ऐसा लगता है कि भाई जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी संख्या कम है, ठीक है, जितनी स्पेसिफाई कर रखी थी उससे कम है, तो कमीशन है एक्सटेंड कर सकता है डेट को कि एलिजिबल कैंडिडेट और आ जाए, ठीक है, ये इसमें था, ये भी हटा दिया गया है। 5वां पॉइंट है फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट द पोस्ट जनरल कैटेगरी सच कैंडिडेट हैज टू सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन स्किल टेस्ट। यानी कि जो ये प्रावधान था कि जनरल वाले को 50% और रिजर्व कैटेगरी वाले को 40% नंबर लेने थे, वो प्रावधान भी हटा दिया गया है। हो क्या रहा है ये भाई, अगला सुनो। 6वां पॉइंट क्या है, कमीशन शैल ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन शोल डिस्ट्रीब्यूट द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन रिकमेंडेशन और वेटिंग लिस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी एंड पब्लिश इन द वेबसाइट अकॉर्डिंग क्लोज 12। और यहाँ पे लिखा है फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल मार्क्स या स्किल मार्क्स, ये जो ऑब्टेन किए जाएंगे स्कोर वगैरह एनसीसी पुलिस रिजर्व, ये जो कैंडिडेट है उनका रहेगा आगे, बस ये चीज़ है। यानी कि जो कैंडिडेट है जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो जो उसके मार्क्स ऑब्टेन होंगे रिटन स्किल टेस्ट उसके बेस पे रहेगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 10 गुना वाला इसी के अंदर था, और मैं आपको दिखा देता हूँ, वो वर्ड छूट गया शायद बीच में, ये रहा पहला ही पॉइंट है ये वाला। इसमें क्या लिखा है कि जब ये पॉइंट हटा ऊपर वाला तो ये भी हट गया, क्या कि जो अपीयर इन स्किल रिटन एग्जामिनेशन शैल बी 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय कमीशन द एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका 10 गुना दूसरे पेपर में बुलाया जाएगा और दूसरे पेपर में वो अपना अप्लाई करेंगे, जो भी वो चीज़ है। लेकिन अब बात माइन ये आती है कि पूरा नो का नो, यानी कि जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी वो पूरा क्लोज खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है जो ये सोच रहे कि क्वालिफाई हो गया तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ। हाँ, इसमें अब नया प्रोसेस ये ला सकते हैं। क्यों, अब ये कहोगे जी अब क्यों किया, पेपर हो रहा है तो गलत है, नहीं, ये प्रोसेस ग्रुप सी के सिलेक्शन के लिए है।
अभी आप पेपर दे रहे हो केवल सीईटी का, जैसे एचटेट होता है। सिलेक्शन ग्रुप सी का कैसे करना है वो पॉलिसी बाद में भी आ सकती है, इसलिए ये नई जो है सिलेक्शन प्रोसेस लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो सीईटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस तो अगले पेपर से शुरू हो गया, तो कॉमन टेस्ट है। तो लेकिन इसमें जो 40-50% नंबर वाला जो सिस्टम है वो एक चीज है जो थोड़ा लगता है ये हटा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन पूरा ही ये हटा दिया गया है इसमें से। और कमीशन के पास रिजर्व है फॉर्मूला वगैरह डिसाइड करने का कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हु शैल बी एलिजिबल टू अपीयर एंड द फ्यूचर फिल। ये वाला जो 7वां पॉइंट है ना, आपने ध्यान दिया हो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या है पता है? अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये वाला पैरा नंबर 1 से 7 हटा दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये वाली जो लिखी है उसमें ये भी लिखा था कि भाई कमीशन के पास फार्मूला डिसाइड करने का फैसला भी रिजर्व है, तो इन्होंने ये भी हटा दिया। अब अगला जो है 10वां सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप डी का था वो भी हटा दिया। 11वां जो था कि नेम ऑफ कैंडिडेट कमीशन रिकमेंडेशन करने का प्रोविजन वो भी हटा दिया। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो ये पॉलिसी थी इसमें केवल अब सीईटी कंडक्ट करवाने तक का नियम रह गया है। यानी कि ये वाले जो प्रावधान है ना, ये ग्रुप सी के अगले पेपर के लिए प्रावधान थे। अभी जो बचे हैं इस पॉलिसी में जो बचा है वो सिर्फ इतना है कि सीईटी का पेपर दे लो, इतना प्रावधान इसके अंदर बचा है। सीईटी के बाद क्या करना है वो सारे प्रावधान यहां से हटा दिए गए हैं। तो इसका ये बिल्कुल निचोड़ ना निकाले कि सीईटी क्वालिफाई हो गया है। हाँ, इसका निचोड़ ये भी ना निकाले कि 10 गुना से कम हो जाएगा, नहीं होगा, 10 गुना से कम भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 10 गुना रहेगा, इससे ज्यादा होगा वो बात की बात है। लेकिन इसका मतलब ये ना है कि ये क्वालिफाई हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो था ग्रुप सी का ग्रुप डी का वो हटाया गया है, इसकी जगह नया सिलेक्शन प्रोसेस आएगा। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो भाई, और एक चीज और ध्यान दे लेना कि जो अमेंडमेंट है, जो ये अमेंडमेंट किए गए हैं, ये वाले जो किए गए हैं, ये इस सीईटी के जो कंडक्ट करवाने के ऊपर कोई बाधा नहीं करते हैं। कभी किसी को ये लग रहा हो कि ये गलत हुआ है, नहीं, क्योंकि सीईटी जब का स्किल यानी कि जो अगला पेपर अगली स्टेज है उसके प्रावधान हटाए गए हैं, तो उसका प्रावधान दोबारा से शायद नए तरीके से लेके आएंगे, वो आगे की बातें हैं। अभी सिर्फ इतना ही है, तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया है वेटिंग लिस्ट वगैरह, क्योंकि इससे इसको देखने के बाद यही लग रहा है कि ये जो सारे पॉइंट्स थे ये सारे अगले पेपर के लिए पॉइंट थे, इन सभी को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अब इसकी जगह कोई ना कोई प्रावधान आएगा, लेकिन पहले सीईटी दे लो, अपनी तैयारी रखो 10 गुना के हिसाब से। कभी कोई सोचे कि 40% नंबर लेके काम चल जाएगा, 50 से चल जाएगा, नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपका। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, टेलीग्राम का और अपना व्हाट्सएप का, दोनों का जुड़ जाना। और अपनी ऐप एग्जाम क्वालिफायर उसके ऊपर भी आपको टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू।